अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 चैप्टर 2 जो है वो चैप्टर 1 से बिलोंग करता है। जैसे चैप्टर 1 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो स्टूडेंट्स, उस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 1 फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखो तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a, x का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर वैल्यू पुट की b, a और c की, कैलकुलेट कर दिया तो रिजल्ट हमारे पास फाइनल डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट आ गया 17। तो स्टूडेंट, इस तरह आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व। तो नेक्स्ट पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी तरह a की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस 8 और c की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपने याद रखना है। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद माइनस 8 का स्क्वायर करो तो 64, एंड यहाँ पर माइनस 72, रिजल्ट आ गया माइनस 8। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का भी डिस्क्रिमिनेंट आ गया। और स्टूडेंट, इसी तरह आप इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, सेम जो इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, वो इसी पैटर्न पे आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 में वो आपसे कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर साथ में कहता है उसको वेरीफाई भी करें। तो नेचर का क्वेश्चन ऑलरेडी एक लेक्चर में आपको नेचर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं कि नेचर कैसे हम फाइंड करते हैं। तो नेचर फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत होगी, और डिस्क्रिमिनेंट अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 किया है, उसी तरह हम पहले नेचर से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, फर्स्ट पार्ट में a, b और c की वैल्यू फाइंड की, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया तो रिजल्ट आया 49। अब स्टूडेंट 49 पॉजिटिव है, मतलब एक ग्रेटर देन 0, और 49 आपको पता है एक परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। तो इट मींस कि यहां डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर आ गया। सो हम कह सकते हैं द रूट्स आर रियल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से हो जाएगा रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये स्टूडेंट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको विदाउट सॉल्व करके, विदाउट सॉल्यूशन, हम ये बता सकते हैं कि इसके जो आंसर आएंगे वो किस टाइप के होंगे। अब स्टूडेंट, साथ ही इसकी वेरिफिकेशन देखें चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो आप देखो, ये हमारे पास इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। आप इसके मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बना लो। फैक्टर्स बनाए तो x माइनस 15 और x माइनस 8 दो फैक्टर्स बनेंगे, दोनों को सेपरेटली 0 कर दिया, x की वैल्यू 15 और x की वैल्यू 8। और आप देख सकते हो दोनों क्या है, रियल नंबर है, दोनों डिफरेंट है, और दोनों रैशनल भी हैं। तो ये तीनों कंडीशन जो हमने ऊपर डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू नेचर बताई थी, आप देख सकते हो कि आंसर भी उसी तरह के आए हैं। तो सेम स्टूडेंट, इसी पैटर्न पे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें, इसका सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड कर लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 56, तो रिजल्ट आया माइनस 47। तो माइनस में रिजल्ट आया है, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में हमारे पास रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। अनइक्वल और इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर नहीं है। आप इसकी वेरिफिकेशन कर लो कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, जो कि चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो माइनस 3b की वैल्यू आ गई, a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास रिजल्ट आए माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 47
ओवर 7। सो स्क्वायर रूट के अंदर -47 नेगेटिव टर्म आ रही, इट मीन्स आयोटा, और आयोटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। सो रूट्स आर इमेजिनरी और अनइक्वल, ये हमारा प्रूव हो गया। और इसी तरह स्टूडेंट आप इसके सेकंड के बाद जो है वो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी आप सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर देखो सोल्यूशन है इसका के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। तो जो यहां से आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के स्क्वायर है तो ए आ गया, बी की वैल्यू आ गई 2 इंटू के प्लस 1 और सी आ गया 4। डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू के स्क्वायर और बी सी की वैल्यू आ गई 4। सुन यहां पर देखो 2 का स्क्वायर आ गया 4 एंड के प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में 4 4 16 के स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां पर आप 4 को एज इट इज रहने दो, देखो इधर के प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, के स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग 2k और 1 और साथ में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 4 एज इट इज, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और साथ में ये माइनस 16k स्क्वायर। 4 जब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16 और प्लस 4, ये दोनों के स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। ये स्टूडेंट मेरे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि जो हमारी एक्सप्रेशन है वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज द गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा क्या होगा? इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये ऊपर फाइंड किया हमने -12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया। और अब आप देख सकते हैं -12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप देख सकते हो बच्चों -12, 8 और 4, इन सब में 4 कॉमन है और शुरू में क्योंकि माइनस है तो इसलिए हमने क्या किया, -4 कॉमन करके डिवाइडेड बाय -4 कर दे। तो जब आप -4 डिवाइडेड बाय -4 करते हो तो आप देखो यहाँ पर बच जाएगा 3k स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो गए थे तो -2k और -1 इक्वल टू 0। अब बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आप इस पे कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे, मैंने यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक की है, 3k स्क्वायर -1 है तो -3k प्लस 1, ये -2 को ब्रेक किया -3 और +1 में। फर्स्ट 2 टर्म में से 3k कॉमन आ गया तो बचा k -1 और सेकंड में से +1 कॉमन किया k -1, फिर k-1 सेम है तो कॉमन आ गया और इधर से बचा 3k, इधर से बच गया +1, तो k-1 इंटू 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर है, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 करें, k-1 इक्वल टू 0 एंड 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से अब आप वहां से k-1 था तो वहां से वहां पे k की वैल्यू आ गई +1 और -1/3 इधर आके -1 हो गया और 3 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, तो k की दो वैल्यू आपके पास आ गई 1 एंड -1/3। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरह का है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में कोई पार्ट्स नहीं थे, क्वेश्चन 4 में आपके पास 3 पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपके सामने है। इसमें भी वही वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बस कंडीशन ये है कि क्वेश्चन 3 में उसने आपसे कहा था एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, यहां वो आपसे कहेगा रूट्स आर इक्वल। बात वहां पर भी वही थी, बस क्या था कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह की थी कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो, लेकिन यहां उसने डायरेक्ट इजीली बता दिया है कि रूट्स जो है वो इक्वल है, द रूट्स आर इक्वल मींस डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब रूल्स वही डिस्क्रिमिनेंट ही है। पूरी इक्वेशन पूरे एक्सरसाइज में हम डिस्क्रिमिनेंट को लेकर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स वैसे ही 2k-1 x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है 2k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां से आप पहले a, b और c की वैल्यू फाइंड कर देंगे। a की वैल्यू 2k-1, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 3। सो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac, वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू एंड देन कैलकुलेट करें। यहाँ आ जाता है 9k स्क्वायर
4 3 जार 12 एंड 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 और 12 को 1 से 12 माइनस माइनस प्लस 12, तो ये आपके पास आ गया 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। सो रूट्स उसने इक्वल कहा था इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है ये आपके सामने अभी जो फाइंड किया, इस पूरी इक्वेशन को आप इक्वल टू 0 कर दें, 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप लोग 9 24 और 12 है, यहाँ से आपने क्या करना है 3 को कॉमन कर दिया, 3 कॉमन करेंगे तो आपके पास बाकी जो टर्म 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगी एंड इट बिकम्स अ 0। अब 3k स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आपने मिड टर्म ब्रेक कर दिया -6 और -2, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। कॉमन करेंगे तो कॉमन करने पर आपके पास यहाँ पर k -2 k -2 0 और एक आ गया 3k -12, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 करके यहाँ से k की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। k की वैल्यू आ जाती है k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा k इज इक्वल टू 2/3। इस तरह k की दो वैल्यूज आ गई। सेम स्टूडेंट्स यही पैटर्न इसके सेकंड पार्ट पर, एक्स के प्लस 2 इंटू के प्लस 2x 3k प्लस 4, उसी तरह आप a b और c की वैल्यू फाइंड कर लें। x का कॉफिशिएंट 1, b आ गया x का कॉफिशिएंट और लास्ट में c की वैल्यू 3k प्लस 4। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर b a और c की वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो कि सिंपल यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, 4 3 जार 12 और उसके बाद हमने 4 4 जार 16, ये हमारे पास कैलकुलेशन करके वैल्यूज यहाँ पे 16 और 16 कैंसिल हो गई, 4k स्क्वायर प्लस 4k बच गया। और स्टूडेंट वही बात इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन 4 ही का पार्ट है तो इसलिए रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 4k को इक्वल टू 0 करें, 4k कॉमन आ गया एंड k प्लस 1। यहाँ से आप देखो 4k 0 है, इट मीन्स k इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, k इज इक्वल टू -1। और ये आप देखें इसके बाद सेम थर्ड पार्ट है, उसी तरह a b और c की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसमें तीनों पार्ट्स को मैंने जो है वो कैलकुलेट किया है, क्योंकि तीनों पार्ट्स में कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज है हर एक में, इसलिए मैंने उसके हर पार्ट को अटेम्प्ट कर दिया। ये देखो b की वैल्यू पुट करेंगे पहले, फिर a और c की वैल्यू कैलकुलेट करो, पहले 3k को फिर 2 को मल्टीप्लाई करें, इसकी ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन दोनों ब्रैकेट्स हैं इसलिए इसको भी करना ज़रूरी था। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ फार्मूला लगे 25k स्क्वायर 50k और 25, इधर से ब्रैकेट्स जब आपस में मल्टीप्लाई हुई और देन उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 है, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर सारे, तो यहाँ आ गया -24k स्क्वायर -36k -16k -24। सुनो इसको आप प्लस माइनस करो, k स्क्वायर कैंसिल तो k स्क्वायर बच गया 50k और 36 माइनस करेंगे फिर और साथ में 16 तो बच गया -2k, 25 में से 24 माइनस करें तो 1। अब वही बात रूट्स फॉर इक्वल डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इस k स्क्वायर -2k प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर दिया और आप देख सकते हो कि जब मैंने इसको इक्वल टू 0 किया मिड टर्म ब्रेक करके k -1 या अगर आप देखते हैं तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला भी है k a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, तो k -1 का होल स्क्वायर भी बन सकता था। जो आपको आसान लगे वो आप फैक्टर्स बना सकते हो। k की वैल्यू आ गई 1 एंड 1, दो वैल्यू हैं, आप इसको एक दफ़ा भी लिख सकते हो k इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज में के तकरीबन हाफ क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द गिवन एक्सप्रेशन हैज इक्वल रूट्स, और साथ में उसने बताया इफ दिस वन। सो ये जो है ये एक कंडीशन है, गिवन कंडीशन, ये जो एक्सप्रेशन ये इक्वेशन है और वो कह रहा है इसके रूट्स जो है वो इक्वल होंगे, ये हमने प्रूव करना है इफ दिस एक्सप्रेशन इज गिवन। सो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, अब इसमें लिखा हुआ है mx प्लस सी होल स्क्वायर, सो mx प्लस होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज, mx स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2mcx प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर में से आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो बच गया 1 प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इधर से 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
तो यहाँ से आप ए बी और सी की वैल्यू आप सेपरेट करोगे। ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस एम स्क्र, बी की वैल्यू आ गई 2mc और सी की वैल्यू आ गई सी स्क्र माइनस ए स्क्र। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से a की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्र, बी की वैल्यू 2mc और सी की वैल्यू ए स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस ए स्क्र। यहां से आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज कर लेना, बी स्क्र माइनस 4ac। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। बी की वैल्यू 2mc स्क्र माइनस 4a की वैल्यू और सी की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब स्टूडेंट यहां पर आप देखो 2 का स्क्वायर 4, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस एम स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर को पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बाहर जो -4 है उसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बाहर माइनस है, एक तो सारे साइन चेंज होंगे और सबके साथ 4 आ जाएगा। तो आप देखो फर्स्ट में 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, बचा -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके जी। अब स्टूडेंट यहां पर क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें एक कंडीशन पुट दी थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो उसमें ये वैल्यू आपने पुट करनी है अपने क्वेश्चन में, जो आपको डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट आया। अब जो डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट है -4c स्क्वायर, तो c की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब जब -4 अप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ये बनेगा -4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और इधर से आपके पास आ गया 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे और आप देख सकते हो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर 4a स्क्वायर एम स्क्वायर और -4a स्क्वायर एम स्क्वायर ये भी कैंसिल, बचा क्या 0। इट मींस डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है, कब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है स्टूडेंट? डिस्क्रिमिनेंट उस वक्त 0 होता है जब रूट्स आपके इक्वल हो। तो ये हमारे पास रिजल्ट था, प्रूव दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो प्रूव हो गया कि रूट्स उसके इक्वल है। लेकिन कब इक्वल है? जब उसके साथ ये कंडीशन गिवन है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन मेंशन इन कमेंट्स। नाउ स्टूडेंट अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में वो आपसे कह रहा है फाइंड कंडीशन। क्वेश्चन 5 में उसने कंडीशन आपको दी थी और कहा हुआ था कि प्रूव द फॉर इक्वल रूट्स, और अब हमने प्रूव, यहां पर वो कहता है कि फाइंड कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, मतलब उसमें हमने इक्वल रूट्स प्रूव करने थे। यहां उसने हमें बता दिया है कि इक्वल रूट्स है, लेकिन हमने उसको प्रूव करना है। बाकी पैटर्न वही है, इक्वेशन एज इट इज mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। पहले स्टूडेंट mx प्लस सी जो है उस पर आपने फार्मूला लगा देना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस 4ax को इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट ओपन की तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 2mcx, साथ में आ गया c स्क्वायर माइनस 4ax। अब ये वाली टर्म और ये दोनों x वाली टर्म है, इसको अरेंज कर लें, mx स्क्वायर एक स्क्वायर वाली टर्म आ गई, इधर से हमने x कॉमन लिया और ये c स्क्वायर, मतलब फर्स्ट हमारे पास a की वैल्यू आ गई m स्क्वायर, b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट यानी 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू आ जाएगी एट दी एंड लास्ट कॉन्स्टेंट c स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, सेम प्रीवियस क्वेश्चन 5 की तरह, और यहाँ पर आप देखो b की वैल्यू 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, a की वैल्यू b और c की वैल्यू पुट की, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब 2mc माइनस 4a पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ आ गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 2 और 2, तो ये आ जाएगा 16amc और 4a स्क्वायर और लास्ट में आ गया माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। सो लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, और मेरे पास सिर्फ ये दो टर्म सेंटर वाली बच जाएंगी, माइनस 16acm प्लस 16a स्क्वायर। सो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें कहा था फाइंड कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स की जब उसने बात की है इट मीन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। सो माइनस 16amc
इक्वल और प्लस 16 ए स्क्र को आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पर आप देखो -16 ए दोनों में कॉमन लें, -16 ए और सी एम माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो ए की वैल्यू आपके पास आ जाती है सी एम, ये आपकी कंडीशन आ गई, ए इज इक्वल टू सी एम। ये आपकी कंडीशन है फॉर इक्वल रूट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें उसने आपसे डिमांड की है फाइंड कंडीशन ए इज इक्वल टू एम सी। सो इसका अब क्वेश्चन 7 देखें तो क्वेश्चन 7 सेम उसी तरह क्वेश्चन 6 की तरह, कोई उसमें डिफरेंट नहीं है। आपने यहाँ पर बल्कि उसने ऑलरेडी ए बी और सी की वैल्यू सेपरेट की हुई है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी और लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा सी। डिस्क्रिमिनेंट उसने अप्लाई किया और सारी ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसको इक्वल टू 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें भी उसने वही क्वेश्चन 6 की तरह कहा है फाइंड कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। फाइंड कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, तो आप देखो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ए का पहली टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर बी सी स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर बी सी। नेक्स्ट सेकंड 4 को मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी के साथ। ब्रैकेट को पहले सी मल्टीप्लाई कर दें फिर माइनस ए बी को मल्टीप्लाई कर दें। ये आप देख सकते हो, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बस क्या है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, जिसमें आपको थोड़ा केयरफुली उसको जो है वो हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई करें 4 से, इधर से मैंने मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और फिर ये जो राइट साइड पे आपके पास टर्म आई हुई है 4 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसमें आप देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर भी मौजूद है और फर्स्ट पे भी है, तो ये कैंसिल हो गया। बाकी 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, 4 ए बी क्यूब आ गया और यहाँ पे -4 ए स्क्वायर बी सी। अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास जो है इनको प्लस माइनस किया तो ए स्क्वायर बी सी की टर्म जो है यहाँ पर भी है और ये लास्ट में भी है, ठीक है, -4 और -8, तो ये हो जाएगा -12। तो 3 मेरे पास पहले से टर्म है 4a4, फिर उसके बाद यहाँ से 4a सी क्यूब और 4a बी क्यूब, 3 टर्म्स आ गई ये, और जो इनको प्लस माइनस करने पर -12 ए स्क्वायर बी सी। सो आप देखो कि इन सब में 4 कॉमन है और a कॉमन है, तो 4a को मैंने कॉमन कर दिया, मेरे पास वैल्यू आ गई a क्यूब -3ab प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब। अब कंडीशन क्या थी? इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0। तो बच्चे ये जो हमारा ऊपर डिस्क्रिमिनेंट आया है ना 4a इंटू ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3ab, इन सब को कहता है इक्वल टू 0 कर दें। तो इसका मतलब कि जब ये दो फैक्टर इक्वल टू 0 है तो यहाँ से 4a को इक्वल टू 0 करो तो a 0 हो गया, और दूसरी जो टर्म है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, तो -abc उधर जाके +abc, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन भी आ गई। तो एक कंडीशन आ गई a इज इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन है ये। तो ये हमारे पास सेम उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, यहाँ पर उसने हमसे फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन की डिमांड की थी। यहाँ पे कंडीशन गिवन भी है, यही हमने प्रूव करना था, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, यस, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल। अब रैशनल कब होंगे? जब ग्रेटर देन 0 हो डिस्क्रिमिनेंट एंड आल्सो इट्स परफेक्ट स्क्वायर। पैटर्न वही है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट ऑलरेडी अरेंज्ड है। यहां से ए बी और सी की वैल्यू निकाली, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट कर देनी है, बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू आ गई है -4, ये ए की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, स्क्वायर से बी स्क्वायर सी माइनस ए पर होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। फिर इधर आ जाएंगे 4 ए और सी, यहाँ ए मल्टीप्लाई कर दें, इसको सी मल्टीप्लाई कर दें। देन अब इधर देखो फार्मूला ओपन करने के बाद पहले बी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह इधर -4 बाहर है ए बी, और इधर से आपके पास क्या है, ये ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ। आप डायरेक्ट भी बचे, जिसको आता है वो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके ये स्टेप कर सकते हैं। फिर बी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2a बी स्क्वायर सी एंड प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर -4 को इधर सबके साथ 4 की 4 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ये दो इधर आ गई, दो ये टर्म लिख दी है मैंने, स्पेस ना होने की वजह से नीचे शिफ्ट किया।
अब आप देख सकते हैं यहां से यही टर्म्स नीचे आई हैं, बी स्केयर सी स्केयर, 2 माइनस 2a बी स्केयर सी। अब देखो यहाँ -2 है, और इसी तरह यहां पर आप देखो तो ये +4a बी स्केयर सी, ये बोथ टर्म्स आर सेम, -2 एंड +4, तो ये दोनों सॉल्व होकर ये आपके पास आ जाएगा +2a बी स्केयर सी। ए स्केयर बी स्केयर सेम, 4a स्केयर बी स्केयर माइनस का वो भी एज इट इज, और ये वाली टर्म तो क्योंकि सॉल्व हो चुकी हैं, ये दो टर्म्स भी एज इट इज आ जाएंगी। अब जब सारी टर्म्स पे आप थोड़ा सा गौर करो तो देखो ये टर्म फर्स्ट में बी स्केयर सी स्केयर, ये भी बी सी का होल स्केयर बन रही है, इसी तरह बी ए स्केयर बी स्केयर ये भी होल स्केयर बन रहा है, और यहां पर अगर आप देखो तो ये जो सेकंड लास्ट टर्म है 4a स्केयर सी स्केयर, तो ये देखो ये बनता है 2ac का होल स्केयर। बाकी आप देखो तो मेरे पास जो टर्म्स बच रही हैं 2a बी स्केयर सी माइनस 4a स्केयर बी सी और -4ab सी स्केयर। अब यहां पर आप देखो तो ये जो टर्म्स हैं इनको अगर हम अरेंज करें तो ये आपका एक फार्मूला। स्टूडेंट्स इसको अरेंज नहीं भी करेंगे, इसको एज इट इज भी रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फार्मूला तो हमारी इन 3 टर्म से ही बन रहा है, ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड टर्म का स्केयर और थर्ड टर्म का स्केयर। 9th क्लास में याद है चैप्टर 4 में 4.2 में हमने फार्मूला पढ़ा था स्केयर ऑफ 3 वैल्यूज, कि 3 वैल्यूज का स्केयर का फार्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर इक्वल है x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो उसी फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो ये आपके सामने ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड टर्म का स्केयर, थर्ड टर्म का स्केयर, एंड देन +2 फर्स्ट और सेकंड टर्म, +2 सेकंड और थर्ड टर्म, +2 थर्ड एंड फर्स्ट टर्म। तो इसका मतलब ये आपका पूरा एक फार्मूला जनरेट हो गया, ए बी और सी यानी एक्स वाई और जेड। बस ये है कि यहाँ पर ए टर्म आ गई बी सी, बी टर्म सेकंड टर्म आ गई ए बी, और थर्ड टर्म जो है वो है -2ac। ओके, ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर ये जो दो टर्म्स थी -4a स्केयर बी सी और -4ab सी स्केयर, इन दोनों में माइनस का टर्म था ना, तो इस वजह से हमें पता था कि इनमें कोई एक भी नेगेटिव टर्म इन्वॉल्व है, तो वो है जी -2 वाली। तो इस तरह आपके पास 3 टर्म्स का बन गया होल स्केयर। होल स्केयर मींस ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्केयर। और स्टूडेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्केयर हो तो रूट्स कैसे होते हैं हम सबको पता है, देन द रूट्स आर रैशनल। और यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, वी प्रूव दैट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रैशनल। तो स्टूडेंट इसी पैटर्न पे आप इसका सेकंड स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ अ के, आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के की हर वैल्यू के लिए क्या है, ये इक्वेशन जो है इसके रूट्स जो है वो रियल होने चाहिए सिवाय 0 के, बिकॉज द 1/k है ना। तो ये तो हमारी कंडीशन है कि 0 नहीं आ सकता डिनोमिनेटर में। 0 के अलावा कोई भी ऑल रियल नंबर एंड नॉन जीरो रियल नंबर, ये जो इक्वेशन है इस टाइम आपको नजर आ रही है, ये आपके रूट्स रियल आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स उसी पैटर्न पे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू दिस और सी की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, बी स्क्वायर -4ac, दिस वन बी स्क्वायर -4ac, ये आ गया 16, और यहाँ पर -2 है, स्केयर करेंगे तो 4, k + 1/k पे होल स्केयर का फार्मूला लगा दिया, a स्केयर + 2ab + b स्केयर। तो ये आपके पास आ गया 2 k कैंसिल आ गया, 2 बच गया, k स्केयर + 2 + 1/k स्केयर -16 एज इट इज एंड 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k स्केयर + 8। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोई कैल्क मुश्किल नहीं है, सिंपल एक फार्मूला सिर्फ अलजबरा का यूज हुआ है, देन हम उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें। +8 -16 तो हो गया -k, -8 बच गया, 4k स्केयर -8 4/k। अब स्टूडेंट जैसे पहले हमने ऊपर k मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ k 4 मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ से आपने 4 कॉमन कर देना है। तो आप देखो आपके पास बच गया k स्केयर + 2 + 1/k स्केयर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो k स्केयर -2 + 1/k स्केयर, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस पे लिख भी दिया है, अदरवाइज जिन बच्चों को पता होगा वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, k - 1/k का होल स्केयर है ये पूरा। कैसे, ये देख लो, फर्स्ट टर्म का स्केयर,
सेकंड है 1/k का स्केयर, सेंटर में 2 का मतलब -2ab, k और k क्योंकि कैंसिल हो जाता है इसलिए 2 ही लिखा जाता है। ओके, तो ये बन गया 4 इंटू k माइनस 1/k का होल स्केयर। तो आप देख सकते हो कि ये एक परफेक्ट स्केयर की शेप बन गई। ओके, नाउ तो उसमें देखो 4 है तो 4 आपके पास 2 को हम लिख सकते हैं इस तरह, तो ब्रैकेट में आ गया 2 इंटू k माइनस 1/k स्केयर, और ये जो होगा आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो मीन्स पॉजिटिव, और जब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आपको पता है कि रूट्स जो है वो हमेशा रियल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, और आप जो है वो इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। और अब आप देख सकते हो क्वेश्चन 10 को भी मैंने आप लोगों के लिए कर दिया कि क्वेश्चन 10 जो है वो सेम 8 की तरह है, एक बार आप उसको देख सकते हो। सेम जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर उसी पैटर्न पर होगा, बस क्या है कि ब्रैकेट के साथ वहाँ ए बी और सी भी लिखा हुआ था, यहाँ वो नहीं है, उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान है। ए की वैल्यू बी माइनस सी, बी की वैल्यू सी माइनस ए, और आगे ए माइनस बी डिस्क्रिमिनेट में पुट करेंगे। सेम क्वेश्चन 8 की तरह फार्मूला ओपन, 4 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स, तो यहाँ आपका 3 वैल्यू का होल स्केयर बन जाएगा। तो ये आपके पास होल स्केयर का 3 वैल्यू का होल स्केयर जनरेट हो गया। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास परफेक्ट स्केयर है, इसलिए रूट्स आर रियल एज वेल एज रैशनल आल्सो। ओके, आई होप कि आपको आज का ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस लेक्चर सो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।